पुन्हा येईन कारण मी पाहिलंय स्वप्न तुमच्या डोळ्यात भव्य दिव्य अशा महाराष्ट्राचं भाई साहब, देवेंद्र फडणवीस की चालें समझना आसान नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी पार्टियों को अंदर से हिला दिया, शिवसेना और एनसीपी। पहला बड़ा कदम शिवसेना, वो पार्टी जिसे बाला साहेब ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा, एक झटके में दो हिस्सों में बट गई। शिंदे के साथ गठबंधन कर देवेंद्र ने शिवसेना का सबसे मजबूत गुट अपनी तरफ खींच लिया। सत्ता का गणित बदला और उद्धव ठाकरे को चौंकाने वाला झटका दिया। देवेंद्र ने दिखा दिया कि राजनीति में वो एक माहिर खिलाड़ी है। अब आते हैं दूसरे बड़े दांव पर, एनसीपी। अरे, शरद पवार जैसे धुरंधर नेता जिनकी चतुराई पर पूरा देश रश्क करता है, उन्हीं को पछाड़ते हुए देवेंद्र ने अजित पवार को अपनी ओर खींच लिया। ये कोई आसान काम नहीं था। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूचाल लाकर देवेंद्र ने पवार परिवार में दरार पैदा की और एनसीपी का बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ कर दिया। शरद पवार जैसे महारथी को पछाड़ना आसान नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के शांत चेहरे के पीछे एक चालाक राजनीतिक दिमाग है। उन्होंने एक एक चाल इस तरह चली कि महाराष्ट्र की राजनीति में पवार साहब भी चौंक उठे। भाई साहब, ये वही देवेंद्र हैं जिन्होंने हर मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति में नई परिभाषाएं गढ़ी। और आज शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा, एनसीपी का एक बड़ा धड़ा, सब इस एक शख्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति का यह गठबंधन फडणवीस की रणनीतिक सोच का नतीजा है। एक तरफ अनुभवी शरद पवार और दूसरी तरफ यह युवा चाणक्य जिसने हर दांव पर बाजी मार दी। तो भाई साहब, देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एक नेता नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट है। महाराष्ट्र में राजनीति के नियम बदल रहे हैं और इन नियमों का नया मास्टर है देवेंद्र फडणवीस। शेवटी एवढंच सांगतो, मी पुन्हा येईन।